अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोइतलान और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी न्यूज़, अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। होपफुली व्यूअर्स आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी को विज़िट करने। इसका कंप्लीट डिटेल रिव्यू करेंगे और इसमें हम आपको बताएंगे पार्क व्यू की जो फेज़ 1 की डेवलपमेंट, इसकी एनओसी जो कि लीगल स्टेटस के बारे में अपडेट करेंगे। उसके अलावा इसका जो फ़ेज़ 2 है, जिसमें जे ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक, गोल्फ ब्लॉक, उसका भी विज़िट करवाएंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। और इसी के साथ आज हम आपको इसके प्राइस में जो गेन आया है और इस टाइम पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी की जो मार्केट है उसकी सिचुएशन से भी आपको आगाह करेंगे। तमाम की तमाम डिटेल्स जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट हर बंदे की डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, तो तमाम के आज आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। राइट नाउ मैं हमेशा की तरह 0 पॉइंट हूँ और आपने वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इसमें कंप्लीट डिटेल होगी, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और फिर उसके ऊपर कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। हर डिटेल होती है, हम आपको पता है फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं तो हर एक फैक्टर उसमें मेंशन होगा। तो राइट नाउ 0 पॉइंट हूँ, देर नहीं करती, यहाँ से सफ़र स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ से आज हम इसका जो है डिस्टेंस भी मेजर करेंगे, रोड कंडीशन भी देखेंगे, कुछ चेंजिंग भी आई हैं। और उसके अलावा जो कि हमारे न्यू आने वाले व्यूवर्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट आ रही होती है कि आप डिस्टेंस ज़रूर मेजर करें, हमें वीडियोज़ नहीं मिलती या हम ऑल वीडियोज़ नहीं देख सकते, तो हमारे लिए कंप्लीट एक अपडेटेड वीडियोज़ करें जिसमें लोकेशन और एक्सेसिबिलिटी भी मैंशन हो। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सफ़र, डिस्टेंस कह रही हूँ। तो ये जी मीटर रीडिंग आपको चेक करवा देती हूँ। 0 कर लिया मैंने 0 पॉइंट से, और उसके बाद चलते हैं और आगे मज़ीद आपको आगाह करती हूँ। सो व्यूअर्स, मीटर रीडिंग 0 कर दिया मैंने। ये देखें, मैं 0 पॉइंट इस्लामाबाद हूँ। सो व्यूअर्स, हम रवा दवा हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर, और ये जो रोड कंडीशन है इसकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही वाइड रोड है और बड़ी ग्रीनरी है इस रोड की साइड पे। इस पर ड्राइव करने का आपको बहुत मज़ा आता है। सो व्यूअर्स, एक्सप्रेस वे से हम लोग ये जो स्ट्रेट जाएंगे तो आप रवात पहुंच जाएंगे। हम यहाँ से जो कि मरी रोड है इस पे लेफ़्ट हो रहे हैं। इस मरी रोड के ऊपर व्यूअर्स बहुत सारे वेडिंग हॉल्स हैं। इस्लामाबाद क्लब है, बिल्कुल ही आप जाते हैं ट्यूलिप के बिल्कुल सामने जो फ्लाईओवर बना है, इसे रावल डैम चौक कहते हैं। और रावल डैम चौक की लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, यहाँ पे ये फ्लाईओवर बन रहा है और इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। अभी ये आलमोस्ट कंप्लीशन के मोड़ पे है और इवन के इसको ऑपरेशनल कर दिया गया हुआ है। और टावर के बनने से बहुत बेनिफिट हो गया, जबकि आप बहरिया इंक्लेव जाते हैं या आप पार्क व्यू या नेवल फार्म हाउसेज या चक शहजाद जाते हैं, उस साइड पे अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं इस्लामाबाद साइड पे, यहाँ पे बहुत सारी ट्रैफिक होती थी क्योंकि ये भी एक सेंट्रल लोकेशन थी, इस्लामाबाद में एक्सेस करती है रावलपिंडी में। उसके स्ट्रेट अगर आप जाएंगे तो सरीना आ जाएगा, हमने होना जी राइट, क्योंकि हम जा रहे हैं पार्क रोड के ऊपर। जी हम व्यूवर्स अब एंटर हो रहे हैं पार्क रोड के ऊपर। सो व्यूवर्स, अगर आप बात करें यहाँ पे चक शहजाद रोड की, जो पार्क रोड है, यहाँ पे काफ़ी फेमस फार्म हाउसेज हैं और यहाँ पे मुशर्रफ साहब का फार्म हाउस भी है और काफ़ी फेमस पर्सनालिटी के फार्म हाउसेज हैं। ये फार्म हाउसेज बहुत कॉस्टली हैं क्योंकि यहाँ पे 25-30 करोड़ के यहाँ पे फार्म हाउसेज है, रेडी फार्म हाउसेज हैं और इससे अबव भी हैं। ये एक मैं आइडिया दे रही हूँ। इसी के साथ इसी रोड पे अगर आप स्ट्रेट कंटिन्यू करते हैं तो नीलोर फैक्ट्री, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी और अब्बासिन यूनिवर्सिटी, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट्स भी हैं। उसके अलावा यहाँ पे बनी गाला साइड पे भी पार्क रोड से ही रास्ता जाता है और इंशाल्लाह बनी गाला का भी रिव्यू करेंगे। सो व्यूअर्स, हम लोग ये जो कि है पार्क रोड से लेफ़्ट हो रहे हैं, जो कि कुरी रोड के ऊपर, और कुरी रोड के ऊपर हम स्ट्रेट ट्रैवल करेंगे और आगे सोसाइटी में जाएंगे और थोड़ा सा कुरी रोड का भी आपको आगे जाके इंट्रोडक्शन देते हैं। कुरी रोड की स्टार्ट में भी ठीक है, और ये जो मिड में आते हैं आप जब, ठीक है, ये मिड में एक पैच है जहाँ पे प्लाजे वगैरह बने हुए हैं और ये यहाँ पे मतलब एक तकरीबन 1 किलोमीटर का जो पैच है यहाँ पे वो काफ़ी कंजस्टेड है क्योंकि यहाँ
सो व्यूअर्स, हम लोग पहुंच चुके हैं जी ये पार्क व्यू की मेन एंट्रेंस के सामने, और ये आप देख सकते हैं सामने खूबसूरत माउंटेन्स। और अगर आप राइट साइड जाते हैं इस साइड पे तो बहरिया एनक्लेव आएगा। ये बहरिया एनक्लेव से गाड़ियां आ रही हैं, और ये जो आप देख रहे हैं सामने ये स्ट्रेट, ये है जी पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी। इसकी मेन एंट्रेंस बिल्कुल मेन रोड के ऊपर लोकेटेड है ये सोसाइटी, जो कि कुरी रोड कहते हैं जिसे। और ये सोसाइटी में हम एंटर होते हैं, और यहाँ तक का जो सोसाइटी की मेन एंट्रेंस तक का जो डिस्टेंस है वो इस टाइम पे 16.9, मतलब तकरीबन 17 किलोमीटर इसका डिस्टेंस बनता है जो सोसाइटी का, अगर आप 0 पॉइंट इस्लामाबाद से आते हैं। व्यूवर्स, ये इसका मेन जो आप एंटर होते हैं तो ये इसका फर्स्ट राउंड अबाउट है मेन एंट्री के पास, और सिक्योरिटी इनकी बैठी हुई है। सो व्यूवर्स, हम लोग पहुंच चुके हैं पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। इस टाइम में इसके मेन बुलेवर्ड रोड, जो कि 200 फीट पे वाइट रोड है और बहुत ही अच्छा कारपेटेड हुआ है, उसके ऊपर मौजूद हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोसाइटी का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सोसाइटी है पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी। इसके अलावा अगर बात की जाए पार्क व्यू का 0 पॉइंट से डिस्टेंस की, तो तकरीबन 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है। रोड कंडीशन, रोड एक्सेस हमने आपको दिखा दी है डिटेल से। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके नियर बाय प्रोजेक्ट्स की, तो नियर बाय में बहरिया इनक्लेव है, पार्क इनक्लेव है, उसके अलावा नेवल फार्म हाउसेज हैं, चक शहजाद फार्म हाउसेज यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर हैं। और विलेज वगैरह साइडों पे 2-3 लगते हैं, जैसे कि कुरी शहर है, उसके अलावा पिंड बगवाल है, तो वो भी इसकी सराउंडिंग में भी है। काफ़ी सारे लोग उसको जानते भी होंगे जो कि ओवरसीज़ यहाँ से होंगे। इसी के साथ अगर बात की जाए इसके एनओसी जो कि लीगल स्टेटस की, तो एनओसी के ऊपर थोड़ी सी आपको डिटेल समझा देती हूँ। बेसिकली ये सोसाइटी लॉन्च हुई थी 2016 में, 17-16 में, और 2014 में इनको एनओसी मिला था। और जैसे जैसे सोसाइटी बनती है उसके अंदर डेवलपमेंट होती है, और उसके बाद कोई अगर वहाँ पे न्यू लैंड एक्वायर की जाती है तो एनओसी पूरी की पूरी जो है सीडीए सस्पेंड कर देता है। तो इनके तो 2-3 इश्यूज भी आए थे जिसको लोग डिस्कस भी करते हैं, हमने भी डिस्कस किया था। कुछ रोड का जो पार्शली कोई किसी जो कि ऑनर किसी और ऑनर की थी, उसके साथ इनका थोड़ा सा वो चला था, जिसने स्टे वगैरह ले लिया था। ये छोटे मसले हो जाते हैं, लोगों से लैंड एक्वायर करने में थोड़े थोड़े मसले होते हैं, उसके लिए एनओसी सस्पेंडेड हो जाता है। तो यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि एनओसी इनके पास है, और फिलहाल वो सस्पेंडेड है। और इंशाल्लाह अभी सुनने में आ रहा है कि न्यूज़ में ये भी आ रहा है, अपडेट्स जो हैं, कि इनको एनओसी अगेन इनका फाइनल एनओसी आ जाएगा, और जो लिटिगेशन थे वो क्लियर होने जा रहे हैं, जो कि अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, सुनने में आ रहा है। जैसे उसके ऊपर कंफर्मेशन आएगी तो हम आपको उसके बारे में भी अपडेट करेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट के लिए हमें सोसाइटी के अंदर जाके इसको पूरा विजिट करने पड़ेगा, और अभी सबसे पहले हम इसके फेज़ 1 का विजिट करते हैं, और जहाँ पे दिखाते हैं कि पहले क्या डेवलपमेंट थी और अब की क्या डेवलपमेंट है। तो चलें। सो व्यूअर्स, हम लोग रवा दवान सोसाइटी के अंदर, ये आप देख सकते हैं खूबसूरत व्यू, माउंटेन्स के अंदर ये सोसाइटी है, और बड़ा ही शानदार इसका व्यू है। इसकी जो खूबसूरती है वही इसका प्लस पॉइंट है। सिक्योरिटी यहाँ पे ऑलरेडी बैठी हुई है व्यूअर्स। और सो व्यूअर्स, प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको साथ साथ डिटेल्स बताती जाऊंगी, और डेवलपमेंट पे भी आपको इसके अपडेट्स करती जाऊंगी। राइट नो इसकी मेन बुलेवर्ड के ऊपर मौजूद हूँ, और ये इसका जो है ग्रीन बेल्ट है, काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन्ड है। और इसके अलावा फुटपाथ, और इसके अलावा जो कि ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि ये माउंटेन्स हैं, इनको डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन अब इनके ऊपर प्लांट्स वगैरह लगा के इनकी नेचुरल ब्यूटी को दोबारा से मेंटेन कर रहे हैं। जब मैंने पिछले कंप्लेन की थी, लेकिन सीडीए ने इनको दे दिया, तो अब इन्होंने तो काट फूट के साइड पे किया, लेकिन अब ये है कि जो बच गए थे उनके ऊपर दोबारा से प्लांटेशन इन्होंने कर दी है। ये अच्छी बात है। और मैंने कहीं सुना भी था कि पता नहीं 2000 इन्होंने प्लांटेशन अभी लगाई है और मजीद लगा रहे हैं, तो खैर तोड़े भी तो नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा ऑनर इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ताकि ये बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर बात की जाए पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी की ऑनरशिप की, तो ये विजन ग्रुप जो कि इसको ऑन कर रहा है, जो कि अलीम खान साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा भी थे हैं, थोड़ा सा मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन अलीम खान साहब की ये सोसाइटी है। बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है, एक नामवर बिजनेसमैन भी हैं और पॉलिटिकल जो हैं पर्सन भी हैं।
तो ये उनकी सोसाइटी है। बाकी अगर क्रेडिबिलिटी की बात की जाए तो सोसाइटी के अंदर आके आपको डेवलपमेंट देख के, यहाँ की प्रोग्रेस देख के आप क्रेडिबिलिटी हम कहेंगे कि सेटिस्फाइड हो जाते हैं आप। तो राइट नाउ अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे विजिट करवाऊंगी डाउनटाउन कमर्शियल का। अगर आप यहाँ से व्यू कर रहे हो, क्योंकि ड्रोन शॉट्स नहीं है, तो मैं आपको यहाँ से अपने कैमरा से दिखा रही हूँ कि ये सामने सारा इसका डाउनटाउन कमर्शियल है। इसका आपको विजिट करवाने जा रही हूँ। ये दुबई के एक डाउनटाउन कमर्शियल से इन्होंने इम्प्रेस होके यहाँ पे ये जो कि पाकिस्तान के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाया है पार्क व्यू ने। इसका जो डाउनटाउन का जो कि राउंड अबाउट है, बहुत ही बड़ा राउंड अबाउट इन्होंने बनाया है, बड़ा खुला। यहाँ से जाते हैं हम राइट और डाउनटाउन कमर्शियल का एक जायज़ा लेके आते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है अब। सो व्यूअर्स, ये है डाउनटाउन जो कि पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी का। इसमें ख़ास बात जो है वो ये है कि एक तो ये जो कि रेजिडेंशियल से सेपरेट है और इसके अंदर 200 कनाल की लेक बनाई जा रही है। उसके सराउंडिंग में रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं, कमर्शियल शॉपिंग सेंटर्स भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये सेपरेट है जो कि रेजिडेंशियल से। और यहाँ पे तकरीबन जो साइज़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 5 और 8 मरला के साइज़ जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं। इसके लिए जो साइज़ वगैरह के लिए, प्राइसेस वगैरह के लिए आप कांटेक्ट करके रब्ता कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, जैसे कि हमने आपको लास्ट टाइम विजिट करवाया था, तो ये जो इसकी रोड है, एक तो ये मेन बुलेवर्ड रोड है, ये इसको एक्सेस कर रही है जो कि सोसाइटी के अंदर आप जाते हैं। इसी के साथ वो एक बोटेनिकल गार्डन के साथ से वो एक रोड ऊपर जा रही है जो कि डायरेक्टली एक्सेस करेगी, जो कि एफ और ई ब्लॉक, डी ब्लॉक को आप डायरेक्टली जा सकते हैं वहाँ पे उन ब्लॉक्स में, जो कि इनके वीआईपी ब्लॉक्स कहूँगी मैं, बहुत ही अच्छे पहाड़ों के अंदर और बहुत ही हाइटेड लोकेशन के हैं। और सबसे मजे की बात यह कि जब हम पहले आए थे तो इसके ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन थी और अभी ये कारपेटेड करके ऑपरेशनल कर दी गई हुई है। इसके ऊपर लाइटिंग वगैरह भी लगा दी गई हुई है और मतलब बहुत ही एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट यहाँ पे नज़र आई है। तो अब चलते हैं आगे, सोसाइटी के ब्लॉक्स को विजिट करते हैं और सोसाइटी के अंदर बाकी क्या डेवलपमेंट हुई है फेज़ 1 में, वो भी आपको दिखाते हैं। सो व्यूअर्स, ये इसके मार्केटिंग जो कि अथोराइज्ड डीलर्स हैं उनके ऑफिसेस हैं और ये फ़िलहाल तो ऐसे कंटेनर्स में बने हुए हैं। और यहाँ पे जब अच्छे मॉल्स बन जाएंगे, मतलब जो कि डेवलप यहाँ पे प्लाजे वगैरह बन जाएंगे, तो ये उनके अंदर शिफ्ट हो जाएंगे और ये जगह क्लियर हो जाएगी और यहाँ पे ये होप सो यहाँ पे भी कमर्शियल को ही अच्छे अच्छे हाई राइजेस बनाएंगे। इस टाइम मौजूद हूँ इसके एच ब्लॉक में और एच ब्लॉक की ये जो मेन एंट्रेंस है, अगर सामने आप देखेंगे तो ये डाउनटाउन कमर्शियल है और ये एच ब्लॉक जो बिल्कुल इसके सामने है और ये बिल्कुल डाउनटाउन कमर्शियल के सामने आता है। ये फर्स्ट सोसाइटी का काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है जो कि एच ब्लॉक में। एच ब्लॉक में 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के जो कि प्लॉट्स यहाँ पे हैं और बहुत ही एक नज़दीक तरीन का जो स्टार्टिंग का फर्स्ट ब्लॉक है ये। लेकिन इसके सामने ये है कि ये कमर्शियल है और कुछ लोग कमर्शियल के पास लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग कमर्शियल के पास नहीं लेना पसंद करते। तो ये एच ब्लॉक का थोड़ा सा मैंने कहा आपको बता दूं। अब चलते हैं मज़ीद सोसाइटी के ब्लॉक्स में। सो व्यूअर्स, हम लोग डाउनटाउन का एच ब्लॉक का विज़िट करने के बाद अब हम आ चुके हैं इसके हेड ऑफिस के सामने। बिल्कुल ये पार्क व्यू सेल्स ऑफिस यहाँ का है। हेड ऑफिस इनका ब्लू एरिया में है और ये सेल्स ऑफिस, और हो सकता है फ्यूचर में इसको हेड ऑफिस ही बना दिया जाए जब ब्लू एरिया की नीड नहीं रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे इनका जो खूबसूरत सा मिनी मुनाल रेस्टोरेंट मैं जिसे कहती हूँ वो रेडी हुआ है उसका विज़िट करवाती हूँ। लास्ट टाइम वो अंडर कंस्ट्रक्शन था और अभी इसकी सूरत हाल देखते हैं और मुझे लग रहा है काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है और फैमिलीज़ भी आई हुई हैं यहाँ पे विज़िट करने। तो चलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीछे इनका जो कि फूड कोर्ट था ये रेडी हो गया है रेस्टोरेंट। और यहाँ पे इनके जो
थीम है वाटर एंड हर्ट्स टाइप का, इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया है। इसके लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बहरिया इनक्लेव है और बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही खूबसूरत, एक नेचर के पास मतलब आप बैठ के फूड वगैरह एंजॉय करते हैं। और बड़ी अच्छा ये इन्होंने इसको बड़ा ही थीम वाइज बनाया। अभी से इवन कि ऑपरेशनल नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन फिर भी फैमिलीज आ रही हैं इसको विजिट करने। तो व्यूअर्स ये देखें जी, सामने आपको खूबसूरत जो व्यू नज़र आ रहा है, बहुत ही शानदार बादल। आज तो वैसे भी वेदर बहुत आउटस्टैंडिंग है और पहाड़ इतने अच्छे लग रहे हैं। अब हम यहाँ से सेक्टर डी में एंटर होते हैं, ताकि जो कि डी सेक्टर, एफ सेक्टर जो कि इनके हैं, ई सेक्टर, उनका आपको विज़िट कराऊँ, डेवलपमेंट दिखाऊँ। लेकिन सबसे पहले इसकी ये मॉस्क जो है, यहाँ पे मैं गाड़ी से ही दिखा देती हूँ आपको। ये जो इसकी मॉस्क है, यहाँ पे इसका जो वर्क है ये थोड़ा स्लो है, और पहले भी देखा था कि उस पर वर्क रुका हुआ था, लेकिन अब दोबारा से स्टार्ट हो गया हुआ है। और अभी यहाँ पे जो मॉस्क है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये बिल्कुल ही जो कि डी ब्लॉक में आप लेफ्ट होते हैं उस साइड पे है। सोसाइटी में किसी भी साइड पे चले जाएं, काफ़ी एक्सेसेस हैं कि जो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में बहुत इजी एक्सेस, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं। और हर तरफ बहुत अच्छी रोड्स बनी हुई हैं, रोड कंडीशन, मेंटेनेंस बहुत अच्छी है, क्लीनिंग बहुत अच्छी है। और डी ब्लॉक में इस टाइम पे हम लोग लेफ्ट साइड पे हमारे ये देखें तो डी ब्लॉक है। और मैं आपको यहाँ से ओवरऑल आपको सोसाइटी का थोड़ा सा ऊपर से व्यू करवा दूँ। वो सामने डाउनटाउन है, ये एच ब्लॉक है, ये सेल्स हेड ऑफिस है, और इसी के साथ जो रेस्टोरेंट है, यहाँ से आपको पूरा जो कि पार्क व्यू सोसाइटी नज़र आता है। अगर आप कैमरा लेफ्ट साइड पे घुमाएंगे तो यहाँ से भी आपको सारा पार्क व्यू नज़र आ रहा होगा। और ये बहुत ही इसकी हाइटेड लोकेशन है, और यहाँ से पूरा का पूरा पार्क व्यू आपको नज़र आता है। इसमें देखिए है, और आप सोचोगे कि अब हम यहाँ पे घर बनाएं और यहाँ पे मैडम फैसिलिटीज़ हमें बताएं। तो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हर जगह पे रहने के लिए: गैस, बिजली और पानी। अगर बात की जाए पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी में, इस टाइम बिजली भी है, पानी भी है। रावल डैम, सिमरी डैम रोड, यहाँ डैम जो है दोनों यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे पानी का इशू नहीं है। मोस्टली सोसाइटीज़ में पानी का इशू भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसको ये बेनिफिट है कि दोनों डैम के होने की वजह से यहाँ पे पानी की किल्लत नहीं है। और इसके अलावा बिजली यहाँ पे मौजूद है। गैस जो कि सुई गैस के लॉ हैं, वो 25% आबादी होती है तो उसके बाद ही सोसाइटी में गैस आ जाती है। और पॉपुलेशन यहाँ पे करंट यहाँ पे रह रही होती है, रेजिडेंट्स कर रही होती है, उसके बाद यहाँ पे गैस प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ व्यूअर्स अगर बात की जाए, यहाँ पे मस्जिद यहाँ पे आपको मैंने दिखाई, जैसे कि मॉस्क बन रही है, यहाँ पे कमर्शियल वगैरह रेडी हो रहे हैं। ऐसा कोई ऑपरेशनल नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये साथ ही बहरिया टाउन है, वहाँ के जो कमर्शियल वगैरह हैं वो ऑपरेशनल हैं बिल्कुल। इस तकरीबन ये 7 सोसाइटी है बहरिया इनक्लेव, तो वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं जो आज के दिन यहाँ पे घर बना के रहना चाहते हैं। और इसी तरह यहाँ पे ये लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सीसीटीवी का कैमरा, अच्छा सीवरेज सिस्टम है, बिजली गैस अंडरग्राउंड है। उसके अलावा यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, पार्क बना हुआ है यहाँ पे। स्कूल की वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है इन्होंने वो प्लॉट अलॉट किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन हुई नहीं है, तो होप सो यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन बहरिया में स्कूल्स वगैरह अभी मौजूद हैं, ऑपरेशनल हैं। इसी के अलावा अगर बात की जाए यहाँ के मज़ीद डेवलपमेंट की, तो ये सामने आप देख सकते हैं इसका ब्लॉक डी में इस टाइम हम ये सामने खड़े हैं, वो ई है, एफ है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये रोड्स वगैरह बना दी गई हुई हैं और उनमें अभी थोड़ी सी डेवलपमेंट हो रही है मज़ीद। तो व्यूअर्स इसके फेज़ 1 के अंदर अगर ब्लॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे ए, बी और सी, डी, ई, एफ, जी और एच ब्लॉक हैं। और यहाँ पे ये तमाम के तमाम जो कि ब्लॉक डेवलप हैं, और इनमें कुछ जो कि सेमी डेवलप हुए हैं, जहाँ कहीं पे मशीनरी वगैरह भी लगी हुई है। लेकिन फेज़ 1 के अंदर आप घर बना सकते हैं, यहाँ पे आपको डेवलप पोजीशन प्लॉट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर साइजेस की बात की जाए तो यहाँ पे 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के प्लॉट्स यहाँ पे ऑफ़र किए जा रहे हैं। यहाँ पे अब हम आगे जाते हैं। हमारा राइट है, हम एक व्लॉगर हैं और हमारा काम बनता है कि हम टाइम टू टाइम
हर सोसाइटी को विजिट करते हैं, हर का डिटेल रिव्यू करते हैं, डेवलपमेंट अपडेट्स, उसके अंदर ब्लॉग्स आते हैं, कोई कमर्शियल, कोई रोड्स के ऊपर, कोई रिंग रोड, किसी भी सोसाइटी में कोई भी अपडेट्स आती है तो प्रॉपर्टी एक्सपो आपको कोशिश करता है कि आपको तमाम की तमाम डिटेल्स शेयर करे। हाँ, थोड़ी कम वीडियोस बनाते हैं हम, क्योंकि हम एज अ डीलर वर्क नहीं इतना कर रहे होते। व्यूअर्स, ये जो रोड है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रही थी, जो कि नीचे आप डाउनटाउन के सामने से बिल्कुल डायरेक्टली जो मेन बुलेवार्ड के साथ से एक माउंटेन्स के अंदर से जो रोड आ रही है, जो कि डायरेक्टली डी ब्लॉक, ई ब्लॉक और जितने भी रेजिडेंशियल ब्लॉक हैं उनमें ये आ रही है। ये देखिए, ये कारपेटेड होगी यहाँ से, ये बिल्कुल अटैच होती है यहाँ पे। और ये अभी हम डी ब्लॉक से जा रहे हैं जी ई ब्लॉक में। और आपको पूरी साइकिल को बाहर से अच्छी करें। ये जी इसका एफ ब्लॉक है। ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, मशीनरी वगैरह लगी हुई है। और अब हम यहाँ से नीचे जाते हैं और आपको जल्दी जल्दी विजिट करवाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इतनी डिटेल वीडियो बनाने का मकसद ये कि आपको ओवरऑल डेवलपमेंट पता चले पार्क व्यू के अंदर, और क्या क्या प्रोग्रेस आ गई है, और इस टाइम पे आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, आपके लिए आसानी हो, और घर बैठ के आप वीडियो देख के चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। मतलब आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है हमारी वीडियो से, क्योंकि बहुत डिटेल रिव्यूज़ होते हैं। माशाल्लाह से सोसाइटी में क्लीनिंग मेंटेनेंस का बड़ा ख्याल रखा जाता है। ये जी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, टेरेस अपार्टमेंट्स इनके जो हैं पार्क की तरफ ऑफर किए जा रहे हैं। 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड स्टूडियो अपार्टमेंट। ये जी इसका ए और बी ब्लॉक हैं, जो कि राइट साइड पे आपके, मैं इधर से आ रही हूँ तो मेरा राइट साइड पे बी ब्लॉक और लेफ्ट पे ए ब्लॉक है। और यहाँ पे घर बने हुए हैं, लोग भी रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं। और यहाँ पे मजीद घरों की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। सो व्यूअर्स, ये इसका जो सेकंड गेट है, अब जो पहले फर्स्ट गेट होता था उसके सामने खड़ी हूँ। ये पार्क है, यहाँ पे फैमिली पार्क बनाया हुआ है। और इसके अलावा ये सामने जो लिखा हुआ है पार्क व्यू सिटी द नेशनल स्कूल, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा। अभी राइट नाउ इस सोसाइटी में स्कूल नहीं है, और यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट होनी थी स्टार्ट। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे लगे हुए थे, लेकिन अभी यहाँ पे प्लॉट को बिल्कुल स्ट्रेट किया है और यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन स्कूल की नहीं हो रही। इसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह की अभी कमी है, वो भी यहाँ पे रेडी होगा। सिनेमा वगैरह, ये सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ मज़ीद जो आप चाहते हैं कि एक सोसाइटी में जो इन्होंने कही हुई हैं वो भी आ जाएंगी। फैसिलिटीज़ कुछ आ गई हैं, कुछ आ जाएंगी मज़ीद टाइम टू टाइम। जैसे जैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं और लोग आ रहे हैं तो फैसिलिटीज़ भी मज़ीद यहाँ पे आती जा रही हैं। अब चलते हैं इसके फ़ेज़ 2 की तरफ। यहाँ से थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। जैसे ही आप स्ट्रेट मेन सोसाइटी में एंटर होते, बिल्कुल स्ट्रेट कंटिन्यूसली रोड आपने स्ट्रेट आ जाएंगे, और सोसाइटी के ए ब्लॉक के सामने बिल्कुल जब आप पहुँचेंगे तो ये बिल्कुल सामने ये जो इसका गेट 2 है, यहाँ से हम अभी बाहर निकलेंगे और आपको इसकी फ़ेज़ 2 की जो कि लोकेशन, वहाँ की डेवलपमेंट और वहाँ पे कौन से ब्लॉक्स हैं, उनकी क्या प्राइसेस हैं और उसमें कैसी इन्वेस्टमेंट है, और क्या वो पार्क व्यू का ही पार्ट है या इससे अलग नज़र आता है। क्योंकि जब भी हम बाय करते हैं तो एक पार्क व्यू की जो नेचुरल ब्यूटी है, जो इसकी माउंटेन, जिसकी खूबसूरती, ग्रीनरी को देख के ही हम पार्क व्यू में बाइंग करते हैं। तो क्या ये सब तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ पे हमें ऐसी ही एज इट इज़ मिलती हैं या नहीं? तो चलें हमारे साथ फ़ेज़ 2 में, और फ़ेज़ 2 का आपको विज़िट करवाती हूँ डिटेल। व्यूवर्स, ये हम गेट 2 में से आउट हो रहे हैं, और ये बिल्कुल ये सामने ही राउंड अबाउट है। और जैसे सोसाइटी के गेट 2 से निकलते हैं और ये बिल्कुल हम ये जी सामने ही सामने, ये लें जी, हम ये इसके फ़ेज़ 2 में एंटर हो गए हैं। फ़ेज़ 2 की जो मेन रोड है, मेन बुलेवार्ड रोड, ये आपके सामने है। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं और अब इसके ऊपर बात करते हैं।
इन ब्लॉक्स में बाय किया था, ओवरसीज जे ब्लॉक और एक गोल्ड ब्लॉक में। उनको ये है कि एटलीस्ट उनको प्लॉट मिल जाएगा, लेकिन लोगों ने जो वो खूबसूरती और जो नेचुरल ब्यूटी देख के वहाँ पे बाय किया था, ठीक है, जो पार्क व्यू की फेज़ 1 की है, वो यहाँ पे नहीं है इतनी। लेकिन ये है कि ये एक सेपरेट एरिया आ जाता है, स्ट्रेट एरिया आ जाता है, यहाँ पे कोई माउंटेन्स वगैरह नहीं है उस तरह से, और ना ही यहाँ पे उस तरह की जो व्यू है वो यहाँ पे आपको मिलता है जो कि उस फेज़ 1 में मिलता है। इसी के साथ यहाँ पे थोड़ी सी प्राइसेस की बात कर लेते हैं। अभी ओवरसीज़ की आपको प्राइसेस बता देती हूँ, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, हमारी वीडियोस वगैरह देखते हैं, उनके लिए नीड होती है। वैसे तो सोशल मीडिया पर आपको हर जगह पे प्राइसेस मिल रही होती हैं। तो यहाँ पे ये कि आपको यहाँ मैं ओवरसीज़ ब्लॉक की प्राइसेस बता देती हूँ ताकि ओवरसीज़ को आइडिया हो जाए। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के जो कि प्लॉट साइजेस की, जो कि फ़ेज़ 2 में 5-10 मरला और कनाल के ऑफ़र किए जा रहे हैं प्लॉट्स ओवरसीज़ ब्लॉक में। और यहाँ पे जो ओवरसीज़ ब्लॉक का जो 5 मरला है वो 70 से 75 लाख रुपए का है, और इसके साथ जो 1 करोड़ 25 लाख का इनका 10 मरला है, और 1 करोड़ 3.5 करोड़ का इनका जो है वो जो कि इनका 1 कनाल का प्लॉट है। तो ये 3 साइजेस हैं, और अभी राइट नाउ आज के दिन की ये प्राइसेस हैं, ये इंस्टॉलमेंट पे आप बस ये कि अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो गुड न्यूज़ है वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊँ। जो अच्छी बात मुझे लगी है, यहाँ पे आई मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं हमेशा तभी आती हूँ कुछ अच्छी न्यूज़ हो, कुछ बेनिफिट्स आपको हो, मेरे व्यूवर्स को जो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो ये फेज़ लॉन्च कर दिया, ब्लॉक्स लॉन्च कर दिए। सेकेंडली यहाँ पे ओवरसीज़ ब्लॉक की जो है बैलेटिंग कर दी गई हुई है, और जे ब्लॉक का जो है मैप रिवील कर दिया हुआ है। यहाँ से मज़ीद तसल्ली हो जाती है कि प्लॉट्स मिलने वाले हैं जल्दी। तो ये ओवरसीज़ वालों को हमारी तरफ से मुबारक भी है कि फाइनली हमेशा हर जगह ओवरसीज़ बेचारा ही पिटता है, सबसे ज़्यादा वही इन्वेस्टमेंट करता है। इवन के सोसाइटी वालों को सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल, सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट ओवरसीज़ पाकिस्तानी को करना चाहिए, क्योंकि ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो हर सोसाइटी में देखें तो सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पे ये है कि ओवरसीज़ ब्लॉक वालों के साथ एक ज़्यादती है कि वहाँ होना चाहिए सही लोकेशन, लेकिन खैर यहाँ मिली है उनको, फिर भी ये है कि मिल तो गई है ना कम अज़ कम। व्यूअर्स, अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, प्राइस कंपैरिजन किया जाए तो पार्क व्यू का इस टाइम पे जो है 5 मरला वो तकरीबन 70 लाख रुपए का है, और जो कि डेवलप है यहाँ पे वो तकरीबन 90 से 95 लाख रुपए का है। तो इसी तरह बहरिया इनक्लेव का भी इसी तरह है, 70 लाख और 95 लाख 80 लाख इस तरह से मिल रहा है। इसी तरह जो कि यहाँ के इसके सराउंडिंग में यही है, 7 लेवल फार्म हाउसेज है, वहाँ पे सिर्फ फार्म हाउसेज है, उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। गुलबर्ग ग्रीन का अगर कहीं देखा जाए तो गुलबर्ग ग्रीन में इस टाइम 5 मरला तकरीबन आपको 30 से 35 लाख में मिल जाता है, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं है, उसको आप कंसीडर अभी नहीं कर सकते। वो एक लॉन्ग टाइम और बहुत दूर की इन्वेस्टमेंट है। तो उसके साथ मेरे हाथ से मैं इसको कंपेयर ना ही करूँ तो बेहतर है। प्राइसेस तो सस्ती हैं, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट और लैंड उनके पास अभी शो नहीं हो रही। तो उसके अकॉर्डिंगली इसको सिर्फ बहरिया से ही देखा जाए तो बहरिया और इसके सिमिलर रेट्स हैं। तो प्राइस कंपैरिजन यहाँ पे सेम ही, अगर आप बहरिया में जाते हैं या पार्क व्यू में आते हैं तो यहाँ पे ये है कि आपको इंस्टॉलमेंट पे भी मिल जाते हैं, और बहरिया में आपको ये है कि कैश पे ही हैं, वहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स पे इस टाइम नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हमेशा मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी होते हैं। जब भी आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ फैक्टर्स को आप ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। 3-4 फैक्टर्स हैं। फैक्टर नंबर 1 होता है लोकेशन। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सोसाइटी में। अगर आप पार्क व्यू की लोकेशन की बात करते हैं तो पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी की जो लोकेशन है बहुत ही आउटस्टैंडिंग लोकेशन है। और इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ के जो कि इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट देखें हाई है, लेकिन इतनी हाई नहीं मैं कहूँगी। लोकेशन के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, खूबसूरती के लिहाज से अगर आप कंपेयर करें तो इन्वेस्टमेंट भी ठीक है। हमारे लिए ज़्यादा लगती है, लेकिन ये है कि डेफिनेटली अगर कंपेयर करें चीज़ों को, कैलकुलेट करें तो फिर आपको ज़्यादा हाई नहीं लगती। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी की, तो इन्वेस्टमेंट 100% आपकी सिक्योर है। डेवलप सोसाइटी है, डेवलपर बहुत नामवर है, विजन ग्रुप। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो रिटर्न्स डेफिनेटली आ रहे हैं, और रेंटल यहाँ पे जो होगा इन फ्यूचर वो भी बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे रिटर्न्स भी आ रहे हैं। तो फैक्टर्स में ये सोसाइटी पूरी उतरती है।
और मैं ये कहूँगी, मेरा जो अपना ओपिनियन है इस सोसाइटी के ऊपर, देखें, आप कहेंगे कि पहले लोग वीडियो डिटेल से देखते नहीं हैं, चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते और कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपने पैसे ले लिए हैं, आप डर गए हैं, आप ये हो गया। भाई हम किसी से नहीं डरते ना, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, प्रॉपर बात करते हैं। अगर हम किसी के साथ कोई सेल परचेज का काम कर भी देते हैं तो हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते। लोग आके हमें कहते हैं कोई हमारे जाने वाले कुछ भी है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। हम कोई एज अ प्रॉपर ऑफिस बना के डीलर काम नहीं कर रहे। कोई अगर आके कहते हैं कि मैडम आपसे ही कोई चीज़ लेनी है, तो हम ले देते हैं, कोई उसमें बुरी बात नहीं होती। लेकिन वो आप उसको इतना क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, वो गलत बात होती है। तो यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन अगर शेयर करूँ आपको कि इस टाइम पे मेरा ओपिनियन क्या है यहाँ पे सोसाइटी के बारे में, पार्किंग के बारे में, जो कि देखें प्रॉब्लम्स थी, हमने डिस्कस की थी, लेकिन इन्होंने सॉल्व की हैं। इनको हम अप्रिशिएट करते हैं और मुबारक भी देती हूँ। और मैं इंशाल्लाह जब भी मुझे मौका मिला इनकी मैनेजमेंट से मिलने का, तो उनसे भी मुलाकात करूँगी और उनसे भी सोसाइटी के बारे में जो भी आप लोग के मज़ीद क्वेश्चन होंगे जो कि कमेंट्स में, तो उनको भी शेयर करने की कोशिश करूँगी। अगर कोई सोसाइटी वाला इनका अब मुझे बुला ले, पहले मुझे बुला रहे थे लेकिन उस टाइम मैं गई नहीं, बिज़ी थी। तो अभी अगर इन्होंने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, तो डेफ़िनेटली मैं इनका ओपिनियन भी लूँगी, अगर वो हमारे चैनल पे आके कोई भी मज़ीद अपनी सोसाइटी के बारे में ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो। खैर व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं मेरा इस टाइम क्या दिल चाह रहा है ओपिनियन देने का। यहाँ पे मैंने इस सोसाइटी को तकरीबन जो मार्क्स दिए थे 9-10 आउट ऑफ 9 दिए थे, और 1 पॉइंट मैंने रखा था कि मज़ीद डेवलपमेंट। उस टाइम पे ये चीज़ें प्रॉब्लम सामने नहीं आई थी जब मैं 2 साल पहले आई थी, और मेरा सबसे पहला वीलॉग भी इसी सोसाइटी का था जो मैंने रिव्यू किया था, फर्स्ट वीलॉग 2 साल पहले। और अब अगर बात करूँ तो आज दोबारा से मैंने काफ़ी टाइम बाद वीडियो स्टार्ट किए हैं, तो फिर दोबारा से इसी सोसाइटी में आज हम पहुँच गए। बड़ा दिल खुश होता है। डेवलप सोसाइटी एक अच्छी चीज़ को दिखाने का दिल भी करता है, और ये मेहनत करने वाले लोग हैं, डिलीवर करने वाले लोग हैं। लिटिगेशंस आए थे, उनको इन्होंने क्लियर किया है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं जाके जब क्रिटिसाइज़ करती हूँ तो उसके बाद मैं अप्रिशिएट भी करूँ। तो मैं फैक्ट्स पे बात करने वाली बंदी हूँ, बाकी लोगों को जो सोचना है, जो कहना है वो कह सकते हैं। तो अभी ये है कि यहाँ पे आप अब आके आप रिलैक्स होके ओवरसीज़ ब्लॉक में, जे ब्लॉक में बाइंग कर सकते हैं। उनकी लैंड मौजूद है, बैलेटिंग हो चुकी है और सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हमने आपको तमाम जितनी भी डिटेल थी आगाह कर दी है इसके फ़ेज़ 2 के ऊपर, और पुरानी बातें आप भूल जाएँ, नई बातें आ गई हैं। और होप सो यहाँ पे के ब्लॉक वालों को भी ये लोग देखेंगे, जो कि के ब्लॉक था इनका, जिसमें 3.5 मरला इन्होंने लॉन्च किया था, उसको ये घूम फिरा के खा पी गए। तो उसके बारे में भी उन लोगों के अफेक्टेड जो थे 3.5 मरला के, उनके बारे में भी इन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई डीलर, कोई बंदा इसको डिस्कस नहीं करता। मुझे कॉल्स आती हैं, लोग भेजते हैं फॉर्म कि मैडम जी हमने 3.5 मरला लिया था, अब इसका क्या है, ये ऐसे कह रहे हैं, कोई ऐसे कह रहे हैं। तो उसके ऊपर भी इनको अब आगे देखना चाहिए। खैर मेरा यही ओपिनियन है व्यूअर्स अब, कि सोसाइटी में इस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर मैं खुद जहाँ पे डेफिनेटली मैं हमेशा कहती हूँ मेरी फेवरेट सोसाइटी है, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ, लेकिन मेरे लिहाज से अब ये बहुत महंगी हो चुकी है, तो अभी यहाँ पे मैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो इस टाइम इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आप यहाँ पे प्लॉट्स अवेल कर सकते हैं। और अगर डेवलप पोजीशन प्लॉट्स चाहिए तो आप इनके फ़ेज़ 1 के अंदर काफ़ी सारे ब्लॉक हैं, उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप जो है कॉल करके, कॉन्टेक्ट करके हमसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और इनके बेशुमार डीलर एजेंट्स हैं जिनसे आप इस सोसाइटी के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन अच्छा डीलर, अच्छा जो कि वो है इनका जो डीलर वगैरह, वो सिलेक्ट किया करें जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास इंफॉर्मेशन हो। थोड़े से कमीशन, थोड़े से पैसों के लिए डीलर भी घुमा जाते हैं, और आप लोग भी थोड़े से कहीं से आपको सस्ती चीज़ मिल रही हो तो आप भी गलत चीज़ फ़ाइल उठा लेते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन सुनकर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखा करें इस चीज़ का। आप लोगों को भी ये है कि डीलर तो आपको घुमाते ही है, लेकिन फिर आप लोग भी घूम जाते हैं। तो ख़ैर कुर्रतुल ऐन को दें इजाज़त, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन से ज़रूर आगाह करना है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा, और कुर्रतुल ऐन को इजाज़त दें। आज मैं बहुत थकी हूँ, बहुत पूरी सोसाइटी में उतर-उतर के गाड़ी में बैठ-बैठ के बड़ा घूमा फिरा है, और पूरी सोसाइटी का आपको विज़िट कराया। और मेरे कैमरामैन साहब भी इस टाइम सख्त गुस्से में हैं, थक गए हैं बेचारे, कह रहे हैं बहुत सख्त भूख लगी है। अब हम जाते हैं और आगे कुछ खाते पीते हैं, और कुर्रतुल ऐन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।